नमस्कार दोस्तों, सभी पेंशन धारकों का स्वागत करते हैं एक बार फिर से हमारे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, इस वक्त की पेंशन धारकों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण खबरें आ रही हैं, जिसमें पहली बड़ी खबर की बात करें तो केंद्र सरकार की पेंशन भोगियों को बड़ी सौगात मिल चुकी है। 5% और 10% अतिरिक्त पेंशन का लाभ महीने की पहली तारीख से मिलेगा इसका फायदा। तो आखिरकार 5 और 10% पेंशन बढ़ोतरी को लेकर हम सभी के लिए क्या बड़ी खबर निकल कर सामने आई है, इसके बारे में दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। वहीं बात करेंगे कर्मचारी पेंशन धारकों के लिए खुशखबरी है। महंगाई भत्ता हम सभी का बढ़ा है। नवंबर से नई दरें जो है वो हम सभी के लिए लागू हो रही है और दिसंबर में आपके खाते में बढ़कर आएगी आपकी सैलरी और पेंशन की राशि। तो इसके बारे में बात करेंगे कि डीए हैक को लेकर आखिरकार हम सभी के लिए क्या बड़ी खबर निकलकर सामने आ चुकी है। वहीं पर दोस्तों बात करने वाली हैं आम सभी के लिए ईपीएस 95 उच्च और न्यूनतम पेंशन को लेकर बड़ी अपडेट निकलकर सामने आई है, जिसमें अब कोर्ट के सहारे ही पेंशन धारकों को जीत की उम्मीद नजर आ रही है। तो इसके बारे में भी आज की इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। साथ ही दोस्तों लाखों पेंशन धारकों के लिए अच्छी खबर आ रही है, मिलेगा आप सभी को डीआर की एक अतिरिक्त किस्त का फायदा। इसके लिए सख्त आदेश भी आप सभी के लिए जारी हो चुके हैं। और वहीं अंत में बात करेंगे 18 महीने के बकाया डीए एरियर का प्रपोजल आप सभी के लिए सामने आया है। कर्मचारी के खाते में आएंगे 2,18,200 रुपए तक की राशि। तो आखिरकार किन कर्मचारियों को 2 लाख रुपए के एरियर के रूप में यहाँ पर जो है राशि आपके खाते में मिलने वाली है, इसके बारे में चर्चा आज की इस वीडियो के अंदर करेंगे। यानी कि दोस्तों पेंशन धारकों से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों की चर्चा आज की इस वीडियो के अंदर करेंगे। इसलिए आप सभी से निवेदन करते हैं कि दोस्तों आज की इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा और साथ ही अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो दोस्तों चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के आज की इस वीडियो के अंदर पेंशन धारकों से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों की जानकारी को जान लेते हैं। जिसमें पहली बड़ी खबर की बात करें तो पेंशन भोगियों को बड़ा तोहफा मिला है। 5% से 10% तक बढ़ सकती है आपकी पेंशन। तो किन्हें लाभ होगा, चलिए आपको पूरी जानकारी इसके बारे में देते हैं। हाल ही में केंद्र सरकार ने पेंशन भोगियों के लिए एक बड़ी राहत की घोषणा की है। महंगाई भत्ते में 3% की बढ़ोतरी के बाद अब सरकार ने अतिरिक्त पेंशन देने का फैसला किया है। ये निर्णय पेंशन भोगियों के जीवन स्तर में सुधार लाने और उन्हें आर्थिक रूप से स्वावलंबी बनाने के उद्देश्य से लिया गया है। कार्मिक लोक सेवा और पेंशन मंत्रालय यानी कि दोस्तों DOPPW द्वारा जारी किए गए दिशा निर्देशों के अनुसार पेंशन ये अतिरिक्त वृद्धि पेंशन भोगी की उम्र के साथ ही बढ़ जाएगी, जिससे बुजुर्ग पेंशन भोगियों को आर्थिक आवश्यकताओं को पूरा करने में सहूलियत मिल सकेगी। दोस्तों पेंशन नियम 2021 के 44 के तहत अब 80 वर्ष या इससे अधिक उम्र के पेंशन भोगी मौजूद पेंशन के लिए अतिरिक्त पेंशन का फायदा ले रहे हैं। पहले इस मुद्दे पर असमंजस्य था कि यह वृद्धि 79 वर्ष पूरा होने से मिलती है। तो DOPPW ने इस मुद्दे को स्पष्ट कर दिया और बताया कि पेंशन बढ़ोतरी का लाभ 80 साल पूरा होने के बाद ही दिया जाएगा, जिससे कोई भी पेंशन भोगी भ्रम में नहीं रहे। तो दोस्तों नए दिशा निर्देशों के अनुसार पेंशन वृद्धि किस प्रकार होगी, इसके बारे में बात करें तो 80 से 85 वर्ष की उम्र में 20%, 85 से 90 साल की उम्र में 30%, 90 से 95 साल की उम्र में 40% और 95 से 100 वर्ष की उम्र में मौलिक पेंशन के अंदर 50% की वृद्धि होगी। वहीं 100 वर्ष या इससे अधिक किसी भी पेंशन भोगी की उम्र हो जाती है तो उनकी पेंशन सीधी ही डबल हो जाती है। अब उदाहरण के तौर पर आप सभी को बताएं कि मान लीजिए कोई भी कर्मचारी 20 अगस्त 1944 को जन्मे किसी पेंशन भोगी को 1 अगस्त 2024 में उन्हें मौलिक पेंशन का 20% अतिरिक्त पेंशन मिलने लगेगा। ये राशि पेंशन भोगी के लिए बढ़ी हुई आर्थिक मदद का एक माध्यम बनने वाली है। अतिरिक्त पेंशन उस महीने की पहली तारीख से प्रभावित होगी जिस महीने पेंशन भोगी उम्र तक पहुंचेगा। सभी संबंधित विभागों और बैंकों को ये निश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं कि योग्य पेंशन भोगी को यह अतिरिक्त लाभ समय पर मिल सके, जिससे पेंशन भोगियों को किसी भी प्रकार की कोई भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़े। पेंशन भोगी संगठनों ने सरकार से मांग की है कि अतिरिक्त पेंशन का लाभ 65 वर्ष की उम्र से ही दिया जाए। उनका तर्क है कि 80 वर्ष तक पहुंचने वाले पेंशन भोगियों की संख्या कम होती है, जिससे इस लाभ का असली फायदा सभी पेंशन भोगियों को नहीं मिल पाता। इसलिए 65
साल पे 5% और 70 साल पे 10% पेंशन वृद्धि होनी चाहिए। ये मांग सभी पेंशन धारकों की हाल फिलहाल में आम सभी के लिए निकल कर सामने आ रही है। वहीं दोस्तों अगली बड़े अपडेट की बात करें तो ईपीएस 95 पेंशन योजना के अंदर हायर और न्यूनतम पेंशन को लेकर बड़ी खबर आ रही है कि अब पेंशन भोगी जो है वो उम्मीद कोर्ट से ही लगाकर बैठे हैं। कर्मचारी पेंशन योजना 1995 न्यूनतम पेंशन को लेकर आंदोलन चल रहा है और इसी को लेकर अलग अलग लोगों की बातें सामने आ रही हैं, जिसमें दोस्तों रायपुर कमेटी के एनएससी के जो मुख्य अध्यक्ष हैं अनिल कुमार नामदी, उन्होंने कहा है कि एक दशक से चली आ रही कर्मचारी पेंशन योजना की मांगों को और दयनीय स्थिति को दोषी कौन है, उनका संघर्ष आखिरकार सरकार क्यों नहीं सुन रही है, इस पर उन्होंने सवाल उठाया है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन और सरकार की मंशा पर कोई उंगली उठाने की हिम्मत भी नहीं करता है। ये सभी छलावा नेताओं की फितरत है और प्रजातांत्रिक सरकार को लोक कल्याण और जनहित में समर्पित कहां की जाती है, इनकी अपेक्षा की है। पेंशन धारकों की अपेक्षा को आप केवल नियमों का सहारा लेकर ही टाल सकती हैं, ऐसा उन्होंने यहाँ पर बताया है। साथ ही दोस्तों सीबीटी ट्रस्ट के बारे में बात बताई। पेंशनर सलत रावल ने कहा कि सीबीटी कभी भी ईपीएस 95 पेंशन भोगियों के पक्ष में नहीं है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज बेकार है और इसी को लेकर श्रम करो सीबीटी और एनएससी जिंदाबाद के नारों के साथ उन्होंने अपनी बात रखी। वहीं अगर पेंशन भोगी की वेतन 21,000 रुपए तक बढ़ा दिया जाता है तो अधिकतम पेंशन 50% यानी कि 10,500 प्लस हो सकती है। ये पेंशन धारक यहाँ पर राय दे रही हैं, जिसमें न्यूनतम पेंशन 2 से 3,000 रुपए मिलेगी और पेंशन भोगियों को बड़ी राहत की ये खबर साबित हो सकती है। ये भी बड़ी खबर दोस्तों हाल फिलहाल में आप सभी के लिए निकल कर सामने आ चुकी है। वहीं दोस्तों लाखों पेंशनरों के लिए अच्छी खबर आई है, मिलेगा डीआर की एक अतिरिक्त किस्त। इसके लिए दोस्तों आप सभी के आदेश जारी कर दिए जा चुके हैं। जी हां दोस्तों 60 लाख से अधिक पेंशनर्स के लिए खुशखबरी आई है। पेंशनर्स को डीआर की एक और अतिरिक्त किस्त मिलेगी। पेंशन और पेंशन भोगी कल्याण विभाग ने 30 अक्टूबर को सभी पेंशन भोगियों को महंगाई राहत की अतिरिक्त किस्त देने का आदेश जारी किया है। आदेश के तहत पारिवारिक पेंशन धारकों सहित केंद्र सरकार के पेंशन धारक महंगाई राहत उच्च राशि प्राप्त करने के हकदार है। वे अपनी पेंशन की 50% की जगह 53% महंगाई राहत प्राप्त करेंगे। ये वृद्धि 1 जुलाई से प्रभावित होगी, यानी पेंशन धारकों को पिछले 4 महीनों के बढ़े हुए भत्ते के कारण बकाया राशि मिलेगी। मौजूद समय में देश में सही निपटारा करने के लिए पेंशनर्स की संख्या करीब 65 लाख है। महंगाई भत्ता और महंगाई राहत में इजाफे की वजह से सरकार पर दोस्तों 9,448 करोड़ रुपए का भी बोझ पड़ेगा। तो पेंशनर्स कौन से को लाभ मिलेगा? तो महंगाई भत्ते बढ़ने से सार्वजनिक क्षेत्र के स्वायत्त निकायों के कार्यरत पेंशनर्स को लाभ मिलेगा और रक्षा सेवा अनुक्रम में यहाँ पर भुगतान होने वाला है। कुटुंब पेंशन भोगी, अखिल भारतीय सेवा पेंशन भोगी और दोस्तों यहाँ पर जो है कुटुंब पेंशन भोगियों को अंतरिम पेंशन का फायदा मिलेगा। ये वृद्धि 1 जुलाई से आप सभी के लिए प्रभावित होगी और उसी के आधार पर बकाया राशि का भुगतान आप सभी को किया जाएगा। इसके लिए दोस्तों ऑफिस मेमोरेंडम आप सभी के लिए जारी कर दिया जा चुका है। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर की बात करें तो 18 महीने के बकाया डीए एरियर के प्रपोजल को लेकर बड़ी खबर है। कर्मचारियों के खाते में आएंगे 2,18,200 रुपए तक। जी हां दोस्तों, कोरोना महामारी के दौरान केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को 18 महीने का महंगाई भत्ता और महंगाई राहत नहीं मिला था। सरकार ने जनवरी 2020 से जून 2021 तक 18 महीने के डीए एरियर को रोक दिया था। केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए संयुक्त सलाहकार मशीनरी की राष्ट्रीय परिषद के सचिव शिव गोपाल मिश्रा ने इस संबंध में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को 18 महीने का महंगाई भत्ता और डीआर देने का आग्रह किया है। इससे पहले भारतीय श्रमिक मजदूर संघ के महासचिव मुकेश सिंह ने भी केंद्र सरकार को 18 महीने का लंबित डीए एरियर जारी करने का आग्रह किया था। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लिखे पत्र में सिंह ने कहा था, जैसे जैसे हमारा देश महामारी के प्रभाव से धीरे धीरे उबर रहा है, उसकी वित्तीय स्थिति में सुधार उत्साहजनक है। ऐसे कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को अब 18 महीने का डीए एरियर जारी करके उन्हें भी राहत देनी चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पर आप सभी के 18 महीने के डीए एरियर को लेकर यहाँ पर लोकसभा के अंदर भी लिखित उत्तर में वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने कहा है कि कोरोना महामारी के कारण वित्तीय स्थिति पर नकारात्मक असर पड़ा है। ऐसे में डीए और डीआर का भुगतान करना व्यवहारिक नहीं होगा, यानी कि सीधे तौर पर केंद्र सरकार 18 महीने के डीए एरियर को देने को मना कर रही है। लेकिन किसी भी तरीके से अगर सरकार 18 महीने के डीए एरियर को जारी करती है तो कर्मचारियों और पेंशन धारकों को राहत के तौर पर 2,18,000 रुपए तक की राशि उनके खाते में देखने को मिल सकती है। ये बड़ी खबर हाल फिलहाल में आप सभी के लिए निकल कर सामने आ चुकी है।